कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो मॉडल पेपर आप पढ़े रहते हैं, जिसका आप रिवीजन किए रहते हैं, वही हूबहू कॉपी पेस्ट करके आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और जो बच्चे पढ़े रहते हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने मॉडल पेपर वगैरह देखा था और हूबहू वैसे ही पूछ लिया गया है, तो उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, 30, 35, 40, 45 तक कभी कभी मार्क्स आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के मॉडल पेपर 2023-24 को देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका आपको दो पार्ट मिलेगा, ये आपका पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जल्द ही आपको मिलने वाला है। अगर दोनों पार्ट आप देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कम से कम बैक तो देखिए, बैक तो किसी भी स्थिति में नहीं लगेगी, कम से कम आपके 30 या फिर 35 मार्क्स प्लस जरूर आएंगे। तो क्वेश्चंस को देख लेंगे। इसके अलावा ये जो पेपर है आपको हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में मिल जाएगा, और इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स कल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप सभी स्टूडेंट चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो इन सभी का कहिए कि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, सोल्यूशन वाला पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्या क्या इसका सोल्यूशन होगा, और उसका भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका मॉडल पेपर पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कुछ बेसिक सी चीज़ें, जो भी जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर देने जाएंगे तो कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है, वो जानना आपको बेहद जरूरी होता है। सबसे पहली चीज़ है टाइम का, तो आपको विशेष ख्याल रहना चाहिए। टाइम 2.5 घंटे का मिलता है, सभी को मालूम होगा। और टाइम का आपको विशेष ख्याल रखना है जब भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि एक एक दो नंबर वाले क्वेश्चन पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ठीक है। और हम भी लोग जब फर्स्ट ईयर में थे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो हम लोगों ने भी यही गलती की थी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में, कि एक एक दो नंबर पे काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट कर दिया, और जब 5-5 नंबर की बारी आई तो पता चला कि लास्ट में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट जाता है। तो इस बात का आपको टाइम का विशेष ख्याल रखना है। मार्क्स आपको मालूम है 50 नंबर के होते हैं, कम से कम आपको 17 नंबर लाने रहते हैं, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार हम लोग के साथ क्या हुआ था, हम अपनी एक कहानी बताए तो, और चूंकि सभी बच्चों के साथ हुआ था, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का पेपर था, ठीक है। ईडी फर्स्ट का पेपर था, और ईडी फर्स्ट में क्या हुआ था, एक अष्टभुज बनाने के लिए आया था। अष्टभुज हम लोगों ने हिंदी, चूंकि हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में रहता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हिंदी वर्जन के पेपर को देख करके ही उसका सोल्यूशन करते हैं। तो अष्टभुज बनाने के लिए आया था, और हम लोगों ने अष्टभुज बना दिया था हिंदी के पेपर को देख करके। बाद में टीचर्स आए तो उन्होंने कहा कि ये मिस प्रिंट हो गया है, आप लोगों को बनाने के लिए क्या आया है, हेक्सागोनल, यानी कि अष्टभुज नहीं बनाने के लिए आया है, षष्टभुज बनाने के लिए, यानी कि जिसके 6 भुजाएं होती हैं वो बनाने के लिए आया है। और हम लोगों ने हिंदी वर्जन से देख के किया था, हम लोगों ने अष्टभुज बना दिया था। फिर उसको काटा गया, मिटाया गया, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, कॉपी में भी दिक्कत आ गई। तो उसमें ईडी फर्स्ट में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कम नंबर मिला था। तो इसमें यही लिखा गया है, यहाँ देखिए, कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन्स। इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। यानी कि आपको जो पेपर जब भी आप सॉल्व करें, जो न्यूमेरिकल डाटा है या फिर जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो हिंदी वर्जन से ही आप करेंगे देख करके। तो एक बार इंग्लिश वर्जन में जरूर चले जाएंगे और उसमें देख लेंगे कि जो न्यूमेरिकल डाटा या फिर जो चीज़ें हैं वो सही है या फिर क्या है। इसलिए कि कभी कभी होता है कि हिंदी में चूंकि एक टाइप होता है आपका, कॉलेज में जब पेपर वगैरह आता है तो इसमें मिसप्रिंट हो जाता है। तो इंग्लिश में जब आप देख लेंगे और इंग्लिश में देख लेंगे उस पर कोई न्यूमेरिकल डाटा, मान लीजिए कहीं 0.5 दिया है, तो कभी कभी हिंदी में ऐसे टाइप होता है तो उसमें 0.3 हो जाता है या फिर 0.51 हो जाता है, ऐसे करके कुछ डाटा मतलब गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जब भी न्यूमेरिकल डाटा, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि न्यूमेरिकल डाटा हो गया या फिर किसी भी क्वेश्चन का आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका इंग्लिश वर्जन आपको जरूर जा करके देखना है। और यहाँ पे तीसरा है कि यूज ऑफ पेपर एंड मोबाइल फोन बाय द स्टूडेंट्स इन नॉट अलाउड। ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि पेपर वगैरह या फिर आपके पास वगैरह, आपके आसपास कुछ भी चीज़ गिरा नहीं रहना चाहिए पेपर टाइप का या फिर और फोन वगैरह, तो आपको अलाउड नहीं है। आप क्वेश्चंस को देखते हैं एक एक करके, कि हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो हिंदी वर्जन में देखेंगे। इंग्लिश वर्जन में चूंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कह लीजिए कि हिंदी वर्जन ही पसंद करते हैं कि हाँ हिंदी में ही देखेंगे तो उनको समझ में आता है सारी चीज़ें, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसके बाद आपको सेकंड पार्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करेंगे, उसके हिसाब से उस हिसाब से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सभी प्रश्न को उत्तर दीजिए। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जो पहला पार्ट है आपका, मान लीजिए कि 5 पार्ट आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो पहले में आपके क्या रहेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 12 क्वेश्चन रहेंगे, आपको करने कितने रहेंगे, 10 करने रहेंगे। दूसरे सेक्शन में आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको केवल 5 करने रहेंगे, ठीक है। दूसरे में कितने आएंगे, 7 आएंगे, उसमें से केवल आपको 5 करने रहेंगे। और ये आपके पहले वाले में एक एक नंबर के रहेंगे, दूसरे में 2-2 नंबर के रहेंगे। फिर तीसरे और चौथे और पांचवें में आपके
5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और आएंगे सब में 3-3 और आपको करने रहेंगे कितने 2-2, 3-3 आएंगे और 2-2 करने रहेंगे, ठीक है। तो 2 2 4 जो 6 6 बचे 30 नंबर ये हो गया, फिर 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन ये हो गया, 30 + 40 हो गया और फिर 10 नंबर ये हो गया, 50 नंबर आपके टोटल इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले सेक्शन में 1-1 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे, 10 करने रहेंगे। दूसरे सेक्शन में कहिए कि 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे, 5 करने रहेंगे आपको। तीसरे सेक्शन में आपको और चौथे सेक्शन में और पांचवें सेक्शन में कहिए कि 3-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसपे से आपको 2-2 करने रहेंगे। तीसरे में 3 आएंगे 5-5 नंबर के, तो 2 करने रहेंगे। चौथे में भी 3 आएंगे, 2 करने रहेंगे। पांचवें में भी 3 आएंगे और 2 करने रहेंगे। अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला दिख रहा होगा, किन्हीं 10 खंडों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमेय सूत्र लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, अपकेंद्र बल का एक उदाहरण दीजिए। काफी सिंपल और काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन तो आप मात्र अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, उष्मा चालकता गुणांक का एसआई मात्रक लिखिए। और चौथा है, मुक्त दोलन में बल नियतांक का मात्रक क्या है। पांचवा है, कोणीय संवेग संरक्षण का एक उदाहरण दीजिए। छठा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में जड़त्व आघूर्ण एवं घूर्णन त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन के बीच संबंध कौन सा है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4 ऑप्शन, इसमें संबंध आपको बताना है कौन सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां है, एक बेलन का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के व्यंजक को लिखिए। फिर 8वां है आपका, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण के बीच संबंध को लिखिए। बस आपको फार्मूला लिख देना है, ठीक है। अगर आपको डिफिनीशन वगैरह हर एक चीज का मालूम है, ठीक है। देखिए ये आपके जो 1-1 नंबर को होते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ये नहीं कि 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज लिख देना होता है। आप ज्यादा लिखेंगे तब भी आपको, अगर सटीक तरीके से 2 लाइन में भी लिख देते हैं 1-1 नंबर वाले में, तब भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा। और आप 2 पेज भरे 1.5 पेज भरे, इसमें 1-1 नंबर वाले में आपको पेज नहीं भरना होता है। ये आपके कहिए कि टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपने 1-1 लाइन में या फिर 1.5 लाइन में जो भी आपने आंसर दे दिया है अगर सटीक तरीके से, तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन है, एक रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब एवं आयतन के बीच क्या संबंध होता है। तो इसमें से जो सुटेबल ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन, वो आपको चूज कर लेना होता है, आपको लिख देना होता है। फिर 10वां है, जूल और कैलोरी के बीच क्या संबंध है। फिर 11वां है, गैस में ऊष्मा संचरण निम्न में से किसके द्वारा होती है। और फिर 12वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे दिया है, पृथ्वी पर इसके मान से कम होता है, पृथ्वी पर इसके मान से अधिक होता है और नियत होता है, ठीक है। तो ये काफी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। 12 क्वेश्चन है, इसमें से केवल आपको 10 करने रहते हैं। अब आता है दूसरा पार्ट आपका। दूसरे में कितने क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं। करने कितने रहते हैं, 5 करने रहते हैं और सब क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें है, विमीय विश्लेषण की क्या कमियां हैं। देखिए विमीय विश्लेषण के लिए कभी कभी सीमाएं पूछ देता है और कभी कभी विमीय विश्लेषण की विशेषताएं पूछ देता है। और इसमें क्या पूछा है कि विमीय विश्लेषण की क्या कमियां हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें, उष्मा को कार्य में बदलने के व्यंजक को लिखिए। ग्रहों के गति के केपलर नियम को लिखिए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूरा दे देता है पार्ट ही आपका 5 नंबर में और इसमें आपका कहिए कि 2 नंबर में दिया है, ठीक है। फिर एक भू स्थिर उपग्रह क्या है। और फिर 5वां है, एक स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय के अवकलन समीकरण को लिखिए, इसके कोणीय आवृत्ति के सूत्र को भी लिखिए। फिर छठा है आपका, बर्नौली प्रमेय के कथन को लिखिए। केवल कथन को लिखना है, कथन अगर आपको याद नहीं है तो अगर आपको फार्मूला भी नॉर्मली याद है तो उसको भी तोड़ मरोड़ के लिख देंगे। और चूंकि देखिए जब भी आप डिफिनेशन लिखेंगे, केवल आपसे डिफिनेशन पूछा है, कथन पूछा है, तो उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी टॉपिक हो आपका उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको फार्मूला याद है तो ब्रैकेट में फार्मूला जरूर लिखेंगे और थोड़ा सा उसको बोल्ड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी फार्मूला हो गया, ठीक है, तो उसको मान लीजिए कि आपने लिख दिया, फार्मूले को लिख दिया, तो ऐसे ब्रैकेट में थोड़ा बोल्ड जरूर कर देंगे कि जब भी एग्जामिनर चेक करे, अब ये नहीं कि आपने यहाँ पे लिखा इस तरीके से और बीच में ऐसे छोटा सा फार्मूला लिख दिया कि एग्जामिनर को दिखे ही ना, ठीक है। इसलिए कि एग्जामिनर काफी जल्दी जल्दी आपकी कॉपी जांच करते हैं। तो जो भी आप फार्मूला वगैरह लिखेंगे, जिस भी चीज का आप फार्मूला लिखेंगे, तो जो भी आप लिखेंगे तो लिख करके थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देंगे कि हाँ ये इक्वल टू इतना होता है। और उस फार्मूले को जब एग्जामिनर चेक करेगा उसको अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे को फार्मूला याद है। जाहिर सी बात है, फार्मूला याद है तो आपने डिफिनेशन अच्छा ही लिखा होगा, तो आपको फार्मूला देख के ही आपका नंबर दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 7वां है, किसी दृढ़ पिंड के जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बताइए एवं इसके समांतर अक्ष परिमेय को लिखिए। ये भी काफी, जिसमें जो भी क्वेश्चन है काफी ज्यादा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर 2 पार्ट है, दोनों पार्ट के अगर आपने क्वेश्चन देख लिया, उसका अगर आपने तैयार कर लिया, तो कहिए कि आपके 35+ मार्क्स तो आपकी मुट्ठी में है। फिर तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट और 5वें पार्ट में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए तीसरे में किन्हीं 2 खंडों को हल करना है। 3 क्वेश्चन है, 2 खंडों को। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पहला, मापन में त्रुटि को परिभाषित कीजिए और व्यवस्थित त्रुटि एवं यादृच्छिक त्रुटि को समझाइए। काफी सिंपल और काफी आसान क्वेश्चन है और 5 नंबर में दिया आपका, ठीक है। और इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। लेकिन एक बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी आपको डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं बताऊंगा, या फिर आपने जो भी तैयार किया होगा और या फिर नहीं तैयार किया, तो जो भी जिस भी चैप्टर में कहिए कि डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन को आप जरूर तैयार कर लेंगे, इसलिए कि डेरिवेशन 2-3 आपसे पूछे ही पूछे जाते हैं। फिर इसमें देखिए दूसरा पार्ट,
पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए तथा कोशियन उन्नयन विधि से जल के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की विधि को समझाइए। ठीक है, ये समझाइए एक तरीके से कहिए कि ये डेरिवेशन टाइप का ये। ठीक है, सारी चीज़ें समझाना इसको। ठीक है, तो जो भी आपसे डेरिवेशन देगा तो उसमें कुछ आपके थ्योरेटिकल पार्ट भी रहेंगे, जैसे कि ये मान लीजिए है आपका पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए तथा कोशिकीय उन्नयन विधि से जल के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की विधि को समझाइए। तो ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा और ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा, या फिर कभी कभी ये होता है कि ये आपका 1 नंबर का होता है और ये आपका 4 नंबर का होता है। तो इसमें कुछ डिफिनेशन भी मेंशन रहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपका आ गया कि तीसरा इसमें दिया है 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2000 चक्कर पर मिनट की दर से 0.20 मीटर व्यास के वृत्त में घूम रहा है। घूर्णन अक्ष के परितः पिंड के जड़त्वाघूर्ण तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान निकालिए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन का पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स के डाटा हैं खास करके, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल पार्ट तो कहीं मिल भी जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो उसका भी मैं आपको सारी चीज़ों का पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे और लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन खास करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, उसका मैं पीडीएफ आपको अलग से भी टेलीग्राम पे दे दूंगा और उसका लेक्चर कहेंगे तो आप प्रोवाइड कर दूंगा। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 3 पार्ट है, 2 ही पार्ट आपको करने हैं 5-5 नंबर। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा स्टोक्स विधि से द्रव के श्यानता गुणांक के सूत्र का निगमन कीजिए। कभी कभी श्यानता गुणांक की आपसे मात्रक और विमाएं पूछ ली जाती है। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। ये भी सारी चीज़ें वो सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा, जो सेकंड पार्ट में आपको मॉडल पेपर बनाऊंगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट दिख रहा होगा, सरल आवर्त गति के अवकलन समीकरण को लिखिए, इसके विस्थापन वेग तथा गतिज ऊर्जा के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। देखिए ये भी आपका डेरिवेशन आ गया। ठीक है, और ये भी आपका डेरिवेशन, ये भी आपका डेरिवेशन। फिर यहाँ पे देखिए ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम को लिखिए, कार्नट चक्र की कार्य विधि को समझाइए। यहाँ पे देखिए ये ऊष्मा गतिकी का नियम दिया है, तो ऊष्मा गतिकी को आपको शून्यवां नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये सभी को जितने नियम है ऊष्मा गतिकी के उसको याद कर लेना है। इसका मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये आप अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से होंगे तो 3rd सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको थर्मल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको ये ऊष्मा गतिकी, एक ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनेमिक्स आपको किताब ही मिलेगा, यानी कि एक बुक ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पे आपको बस ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम और द्वितीय नियम और शून्यवां नियम वो आपको यहाँ पे देना होता है, मतलब कि जो फिजिक्स की बात करें तो। ठीक, तो 3rd सेमेस्टर में आपको थर्मल इंजीनियरिंग में ये पढ़ने को मिलेगा, पूरा एक बुक ही पढ़ने को मिलेगा आपको। फिर 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो 5वें क्वेश्चन में देखिए वही आपका 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 आपको करना रहेगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, पहला है पलायन वेग को परिभाषित कीजिए, इसके व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए तथा पृथ्वी सतह पर इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए यही आपका ये 1 नंबर का हो जाएगा और ये दोनों मिला के आपके 4 नंबर के 2-2 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर के ये और 1 नंबर के ये 5। कुछ आपके से डिफिनेशन भी रहता है कि किसी स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता है, चलिए 1 नंबर का या फिर कहिए कि 2 नंबर का जो डिफिनेशन हो कम से कम उसको लिख दे। तो इसमें देखा आपने कितने सारे डेरिवेशन और आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, डेरिवेशन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल से 1-2 ही पूछे जाते हैं, लेकिन डेरिवेशन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपका यहाँ पे देखिए अनुरणन काल को परिभाषित कीजिए, ध्वनिक रूप से एक अच्छे हाल के लिए इसको कम कैसे किया जा सकता है, सैबाइन सूत्र को भी लिखिए। इसके अलावा देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, अवमंदित एवं प्राणोदित दोलन में क्या अंतर है। प्राणोदित दोलन अनुनाद की स्थिरता तथा गुणवत्ता खंड क्यू फैक्टर को परिभाषित कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए कि मॉडल पेपर एक तरीके से, और इसमें से अगर आपने ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं आपको जल्द प्रोवाइड करूंगा। अगर इसमें से आपने ये सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इसमें से मान के चल सकते हैं आपके कम से कम 60% क्वेश्चन आपके फंसेंगे ही फंसेंगे। और फिर मैं आपको जो मॉडल पेपर सेकंड वाला प्रोवाइड करूंगा उसमें से 30-40% क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। लगभग उतनी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो 100% है कि कम से कम जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसमें से कम 80-85% क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, और जो आपकी साइड से स्टडी हुई है उसकी सहायता से आप अच्छे मार्क्स ला लेंगे। तो आशा करता हूं कि ये लेक्चर और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और इसी प्रकार के एजुकेशनल लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे, टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन जरूर हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।